चलिए बढ़िया है। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सिद्धार्थ जी, सचिन जी और आशु मदान साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अभी आपके पास में लेने वाला कोई है नहीं। जिसको बेचना वो तो बेचेगा, और लेने वाला कोई है नहीं। जिसको लेना वो और दुम दबा के बैठ गया। तो इसलिए एक मिनट, सैरानी साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी। बिल्कुल अनिल जी, मार्केट जब गिरता है तो कोई ना कोई पॉइंट को अट्रीब्यूट करना पड़ता है, बहाना देना पड़ता है। बात यही है कि एफआईजी सेलिंग है, क्योंकि हम तो देखे जा रहे हैं पिछले 5 महीनों से पहले मिड कैप में गिरावट आई, अक्टूबर नवंबर में इंडेक्स में गिरावट आई, दिसंबर ज्यों का त्यों रहा, बट सेलिंग बरकरार है। चाहे वो रिजल्ट्स का, अर्निंग्स का, ग्लोबल मार्केट्स का, जियोपॉलिटिकल का, कोई भी एट्रीब्यूट कर दे, आज ये वायरस का है। पर मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा चीज, मदर ऑफ स्टॉक मार्केट एक ही है, वो है अर्निंग। अगर भारत की अर्निंग इंप्रूव हो जाएगी तो ये सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल यही है। तो चलिए, ये सारा का सारा एक्शन है। और ठीक है, चलिए इसी बीच वैसे तो हम देख रहे हैं चौतरफा गिरावट है, लेकिन एक बार ओएमसीज पर राय लेंगे। सिडानी जी, मैं आपसे व्यू लेना चाहूंगी। तीनों ही स्टॉक्स आईओसी, बीपी, एचपी हम देख रहे हैं 2 महीने के लोस पर है और कच्चे तेल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मुझे बताइए, अभी सीजनल डिमांड है, आगे ओवर सप्लाई की स्थिति बता रहे हैं, क्या ये अक्यूमुलेशन का वक्त है ओएमसीज में? इफ सो, आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है या क्या राय बन रही है अभी? देखिए, ओएमसी पे नहीं है, पॉजिटिव है। हो रहे हैं आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऊपर से देखो, सिद्धार्थ जी भी सीरियसली सुन रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, आपने कई बार ऑन स्क्रीन डॉक्टर बंसल बोल, जी जी, आज डॉक्टर बंसल ने एकदम प्रूव कर दिया कि एकदम डॉक्टर बंसल है। सब एकदम सीरियसली अटेंटिवली देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में तो कुछ देखने जैसे है नहीं। तो आज डॉक्टर बंसल को सुना जा रहा है कि निमोनिया का भी वैक्सीन लेना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्टर बंसल आगे कभी इस जर्मनी के नाम पे ट्रोल नहीं करेंगे, ये मत सोचिएगा आप। आइए सिद्धार्थ जी, बताएं सर, आपकी राय क्या करें? जिनके पास शेयर है 600 पर रखे, बेचे या खरीदे नया? नहीं, खरीदना तो नहीं है, क्योंकि झटका है, ये नेगेटिव डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो आप बने रह सकते हैं। ऑल्दो ये हमारा व्यू तो न्यूट्रल है, बट ये नेगेटिव डेवलपमेंट के ऊपर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। जितने ले रखा है उसको होल्ड रखना है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यही स्पेस में मुझे लगता है कि दूसरी कंपनियों पे ध्यान दे सकते हैं, और इसी स्पेस में मुझे पावर ग्रिड काफी अच्छा लग रहा है, जहां पे ये स्पेस में आप खरीदारी कर सकते हैं, ये गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे अभी अवॉइड, और जिसने ले रखा है उसे होल्ड रखना है। ओके, अवॉइड करें है तो होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आइए जरा कुछ एक और स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं जाते जाते, और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या रणनीति बन रही है। एनटीपीसी, सिडानी जी, आपसे एक व्यू एनटीपीसी पे जानना चाहूंगी। ये स्टॉक बहुत गिर गया है, 10 मंथ लोस के पास है। क्या ये अक्यूमुलेशन का, क्या ये फ्रेश खरीदारी का मौका हो सकता है? देखिए नेहा, पावर क्षेत्र है, इस पे टेलविंड जरूर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है उसमें से एक सेक्टर है पावर, और उसमें एनटीपीसी वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स है, क्योंकि पावर एक्सपेंशन बहुत बड़ी योजना है गवर्नमेंट की। तो और रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा टेलविंड है। तो एनटीपीसी अगर आपने ले रखा है तो ठीक है, आप बने रह सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छा आ सकता है। बट इसी समूह में, इसी स्पेस में 2 स्टॉक मुझे काफी पसंद है। पहला है सुजलॉन, जो रिन्यूएबल एनर्जी काफी बेहतरीन कर रहा है, और दूसरी कंपनी है पावर ग्रिड। ये दोनों ही कंपनियां आप जरूर से ये गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंपनियां काफी अच्छी है और सेक्टर भी काफी अच्छा है, टेलविंड है सेक्टर में। तो अगर आप निवेश कर चुके हैं एनटीपीसी या कोई भी दूसरे स्टॉक में, बने रहना चाहिए। ये 3 बार आज आपने सेक्टर में टेलविंड बताई, तो मतलब इसमें टेलविंड में क्या होता है? ये सुजलॉन जो हवा से वो बनाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ कोई मतलब क्या पूंछ हिलती, क्या टेलविंड, व्हाट डज इट मीन? जी, टेलविंड का जो वर्ड है ना, वो एरोप्लेन से आया है। जब हवा का झोंका प्लेन के पीछे होता है तो प्लेन ज्यादा फास्ट भाग सकती है, तो उसको टेलविंड कहते हैं। और अगर हवा सामने से आ रही है तो वो हेडविंड है। तो ये यहाँ से शब्द आया है। तो अभी पावर क्षेत्र में तो ऐसा है कि हवा का झोंका साथ में है तो एकदम जोर से भाग सकता है। सुजलॉन में हवा कहाँ से आ रही है? अनिल जी, एकदम मॉर्निंग से आ रही है, 3 बजे, तो वैसा है। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल विदा लेने का है वक्त हमारे सभी मेहमानों से। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जय ठक्कर साहब का, और साथ ही सिद्धार्थ सैनानी साहब, सुदीप शाह साहब, आशु मदान साहब और सच्चिदानंद उत्तेकर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सब आएंगे तो Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.